हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लासेस आपके लिए एकदम बेहतरीन वीडियो लेकर के आता है और हम आपको लेशन वाइज कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। तो आज जो है स्टूडेंट लेशन आज हम लोगों का 10 है। तो चलिए आज हम लोग सर कुंदन के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल का नाम है वो कंप्यूटर edu.kundan है। क्लास 9 सेक्शन ए बी लेसन 10 लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर गुरु कुंदन कुमार के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों को पता है, आप पढ़ चुके हैं कि लोगो कमांड क्या होता है, रिपीट प्रिमिटिव का क्या यूज़ है, टर्टल को कैसे चलाना होता है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे लोगो में प्रोसीजर। ये क्या चीज़ होता है स्टूडेंट, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है लोगो प्रोसीजर। ये एक तरह का कमांड बेसिस है जिसको हम लोग आज सीखेंगे और इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लास्ट तक देख के जाइए तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही। और लास्ट में आपको वीडियो बना करके क्वेश्चन आंसर बना करके 6200390793 नंबर पे आपको वीडियो भेजना है। तो चलिए, लोगो प्रोसीजर प्रिमिटिव्स का एक समूह होता है जो कि किसी कार्य विशेष के लिए लिखे जाते हैं। यदि हमें वही कार्य दोबारा करना होता है तो हमें वह पूरा समूह दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ प्रोसीजर का नाम लिखने से ही वो समूह के सभी निर्देश दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रोसीजर का नाम रखना है, कैसा रखना है तो आइए उसके बारे में जानेंगे। प्रोसीजर को एक नाम दिया जाता है जो उसकी पहचान होता है। उस नाम को लिखते ही प्रोसीजर में उपलब्ध सभी निर्देश प्रोग्राम किए जा सकते हैं। प्रोसीजर का नाम देने से पहले याद रखिए, प्रोसीजर का नाम टॉपिक है, सो स्टूडेंट इसको आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। प्रोसीजर का नाम उसके कार्यकलाप से मिलता जुलता हो। नाम में कोई लोगो कमांड नहीं होना चाहिए। नाम आप ऐसा दे कि कमांड से रिलेटेड नहीं, आपको कोई अलग नाम देना होगा। प्रोसीजर के नाम में अक्षर, संख्या या किसी भी चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आइए, राइटिंग ए प्रोसीजर। तो सबसे पहले टू टाइप करके स्पेस बार दबाइए। प्रोसीजर को अपना मनपसंद नाम देकर इंटर दबा दीजिएगा तो टू मोड बॉक्स स्क्रीन आ जाएगा और प्रोसीजर में उपयुक्त होने वाले सभी प्रिमिटिव्स लिखकर इंटर दबाइए और प्रिमिटिव लिखने के बाद लास्ट में इंड और इंटर जरूर दबाएं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक प्रोग्राम चतुर्भुज बनाने के लिए एक प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले टू स्क्वायर देंगे, रिपीट कमांड लिखेंगे, HT और इंड कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसका प्रैक्टिकल हम लोग आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए, बने हुए रहिएगा। सबसे पहले आपको स्टूडेंट क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको स्टूडेंट। सबसे पहले आपको बताया गया कि आप यहाँ पे 2 SQUARE करके एंटर दबा दीजिए। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 2 मोड करके एक बॉक्स खुल गया है और इसमें आपको कमांड लिखना है, रिपीट 4 टाइम FD 60 RT 90 ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिए और HT और इंड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको इस कमांडर बॉक्स, यहाँ पे क्या है, कमांडर बॉक्स में एक संदेश आ जाएगा स्क्वायर डिफाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर डिफाइन हो गया। अब जब भी हम लिखना होगा कि निर्देश चतुर्भुज बन जाए तो उसके लिए आपको बस स्क्वायर लिखना है, ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपका बनके स्क्वायर रेडी हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे SQUARE स्क्वायर करके एंटर कर दीजिए। देखिए आप देख रहे हैं कि आपका ये स्क्वायर बन गया। CS कर दीजिए, CT कर दीजिए। अब फिर से आपको कभी भी जरूरत हो तो खाली SQUARE करके एंटर कर देंगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो देख करके मजा आ गया होगा आपको स्टूडेंट। चलिए, इसका आप प्रैक्टिकल भी करेंगे। चलिए, अब जैसे सब प्रोसीजर है, इसका क्या यूज है,
जब हम दो या दो से अधिक प्रोसीजर का प्रयोग किसी अन्य प्रोसीजर के लिए करते हैं तो तब सब प्रोसीजर कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट? सब। दो प्रोसीजर को एक साथ मिला करके कहते हैं तो हम लोग सब प्रोसीजर कहते हैं। जैसे हमें चतुर्भुज के प्रोसीजर को परिभाषित कर चुके हैं, इस फूल को बनाने के लिए चतुर्भुज का प्रोसीजर सब प्रोसीजर कहलाएगा। जैसे देखिए कि जैसे यहाँ पे 2 फ्लावर कर दिया है, रिपीट ये दिया है, HTF ये किया है, और यहाँ पे देखिए कि एक स्क्वायर यानी वो स्क्वायर का जो प्रोसीजर है इसमें इनबिल्ड है। तो आइए एक बार फिर से प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस बार हम लोगों को क्या करना है, 2FLOWER फ्लावर करके एंटर कीजिए, 2 मोड खुल जाएगा। रिपीट कमांड लिखिए, रिपीट 36 ब्रैकेट ओपन, राइट 10 SQUARE ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिए, HT कीजिए और एंड कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले CS करके CT कर देते हैं। आपको स्क्वायर पहले देते हैं, तो स्क्वायर करने के लिए SQU और SQUARE करके एंटर करते, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे FLOWER करके फ्लावर कर देंगे, देखिए बन गया। तो मजा आया स्टूडेंट? समझ में आया आपको? चलिए अब यहाँ पे उदाहरण 2 है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, यदि हमें ऐसे दो चतुर्भुज बनाने हो जिनके बीच में जगह हो तो निर्देश इस प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे जगह इस तरह का हमको बनाना है, तो सबसे पहले स्क्वायर दीजिए। तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, तो चलिए एक बार फिर से दिखाते हैं। CS करके SQUARE ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे आपको PU करना है और FD 70 कर दीजिए और फिर PD कर दीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि PD करने के बाद PU से ऊपर जाता है, PD से फिर लाइन स्टार्ट हो जाता है। और फिर से SQUARE कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, देखिए फिर से आ गया। HT कर दीजिए, हाइड हो गया। फिर CS कर देते हैं और CT कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब है हम लोगों का जो है एस्ट्रैक्ट बनाना है। तो कैसे बनेगा? 2 एस्ट्रैक्ट्स करेंगे, रिपीट ये करेंगे, HT और एंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। 2 ASTERISK मोड खोल गया, रिपीट 8 ब्रैकेट ऑन, FD 30 BK 30 और RT 45 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, HT और एंड कर दीजिए। और उसके बाद अब आपको ASTERISK रेडी है, बन गया। अब उदाहरण 4 में आइए, CS कर देते हैं। स्क्रीन पर 2 एस्ट्रिक्ट बनाना है, तो वही सेम प्रोसेस है। पहले आप एक पहले बनाइए ASTERISK, एक बन गया। फिर LT 90 कर दीजिए, ठीक है। PU कीजिए, फिर FD 50 कर दीजिए, फिर PD कीजिए, फिर एक ASTERISK कर दीजिए, बन गया। और HT कर दीजिए, CS कर दीजिए, होम कर दीजिए, CT कर दीजिए। चलिए तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस तरह का हम लोग बना चुके। अब आइए प्रोसीजर में संशोधन करना है। जैसे आपको चेंज करना हो, बदलना हो, तो इसको आप टॉपिक को याद रखिए स्टूडेंट। हमने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया। लोगो प्रोसीजर में संशोधन करने की सुविधा भी है। जैसे एडिट टाइप कीजिए और एक स्पेस दीजिए, और अब टाइप किया हुआ चीज अब जो है उसके बाद प्रोसीजर का नाम टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है। पीछे दिखाए गए चतुर्भुज के प्रोसीजर को बदलने के लिए एडिट कमांड का जरूरत है। जैसे एडिट कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। एडिट कमांड देते ही लोगो एडिटर इसका खुल जाएगा। कर्सर कंट्रोल कीज की मदद से कर्सर के निर्धारित स्थान पर ले जाइए। संशोधन करने के बाद मेनू बार में जाकर फाइल में क्लिक कीजिए और फिर एग्जिट कर दीजिए। अब वही प्रोसीजर नेम लिखने पर संशोधन प्रोसीजर के अनुसार आकृति बदलेगी जो आपने बदल दिया है। अब आइए प्रोसीजर नेम क्या है इसको देखना है। जैसे कंप्यूटर मेमोरी में संचित सभी प्रोसीजर नेम देखने के लिए POTS कमांड्स प्रिंट आउट टाइटल प्रयोग लेते हैं। जैसे POTS, अब आप कमांडर विंडो के सभी प्रोसीजर नेम को देख सकते हैं। अभी हमने कितने सारे कमांड्स यूज किए वो सब सारे प्रोसीजर को देखना हो तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, POTS। तो हमने 3 यूज किए हैं, जैसे एस्ट्रिक्स, फ्लावर और स्क्वायर। क्लियर है? और ये आपको दिखाते हैं। पहले ASTERISK बस ये लिखेंगे, ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है। CS कर दिए, उसके बाद FLOWER कर दिए, फ्लावर बन गया। CS कर दिए, उसके बाद हम लोग स्क्वायर था, SQUARE तैयार है स्टूडेंट। चलिए
अब है जैसे प्रोसीजर का नाम पढ़ना है, व्यूइंग कॉन्टैक्ट प्रोसीजर। अब देखना है कि किसमें किसमें हमने कैसा कैसा कमांड यूज किया है। तो प्रिंट आउट प्रोसीजर, जैसे POPS प्रिमिटिव के द्वारा हम मेमोरी में संचित किए गए सही प्रोसीजर के नाम निर्देश पढ़ सकते हैं। जैसे POPS क्या क्या हम लोग लिखे हैं, तो आइए POPS को ये कमांड हम लोग टाइप करते हैं, POPS। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें आप जो भी कमांड जिस चीज के लिए आपने दिया है सबका देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का ये है कमांड, फ्लावर का ये है कमांड, और ये स्क्वायर का। आप ये चाहें तो ये सब सारे कमांड्स को आप नोट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो ये लास्ट तक देख के जाइए स्टूडेंट, आपको इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा जो आप नहीं जानते होंगे। और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से घटता नहीं है स्टूडेंट। वो आपको, जिसको आप शेयर करेंगे वो देखेगा तो वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे वीडियो में लगे हुए रहिए। अब ये है प्रिंट आउट, PO क्या है, तो किसी भी एक प्रोसीजर के बारे में विस्तार से देखने के लिए उस प्रोसीजर के नाम को PO कमांड कहते हैं। विस्तार से देखना है तो PO करके स्क्वायर कर दीजिए आप, तो आप विस्तार से देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रोसीजर के नाम को सेव करना है, तो लोगों में प्रोसीजर बनाने के बाद वो प्रोसीजर तब तक कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है, परंतु यह मेमोरी अस्थायी नहीं होती। जैसे कि कंप्यूटर को बंद करते हैं मेमोरी का सारा टेक्स्ट मिट जाएगा। टेक्स्ट को अस्थायी रूप से मेमोरी में सेव करने के लिए सेव कमांड देना पड़ेगा। जैसे आपको ये सेव स्क्वायर कमांड करना है तो सेव करके स्क्वायर कर दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो फ्लावर कर दीजिए। तो इस कमांड को देते ही स्क्वायर प्रोसीजर के सभी निर्देश हार्ड डिस्क में प्रोसीजर स्क्वायर रूप में संचित हो जाता है। चलिए आपको सेव करके भी हमें को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सेव कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन, SQUARE, ये आपका सेव हो गया। फिर उसके बाद सेव कर दीजिए, फ्लावर कर दीजिए, FLOWER, सेव हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पे आपको CS कर देते हैं हम, अब यहाँ से SQUARE करेंगे, आ गया CS, फ्लावर करेंगे, फ्लावर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग फाइल सेव कर सकते हैं। क्लियर। हम दूसरे को प्रयोग हेतु देने के लिए प्रोसीजर को, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में भी सेव कर सकते हैं। किसको कैसे सेव करके हम किसी ये कमांड को हम किसी को CD में भी डाटा को दे सकते हैं। इसके लिए हमें ये प्रिमिटिव्स की यूज पड़ती है। जैसे सेव स्क्वायर के नाम के आगे फाइल .lgo जोड़ दिया जाए, क्योंकि यह लोगो फाइल बन जाएगा। प्रोसीजर को लोड करना हो तो कैसे करेंगे आप अपने कंप्यूटर में, तो बस सिंपली है स्टूडेंट, सेव करने के बाद जब भी हम प्रोसीजर का इस्तेमाल करना चाहें तो हमें लोड कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे लोड डबल कोट्स के अंदर स्क्वायर, और इस कमांड देते ही हार्ड डिस्क स्क्वायर प्रोसीजर कंप्यूटर मेमोरी में आ जाएगा। अब जैसे प्रोसीजर को मिटाना है, हटाना है, डिलीट करना है, तो सिंपली है, प्रोसीजर को हार्ड डिस्क की मेमोरी से हटाने के लिए इरेज कमांड का प्रयोग किया जाता है। इरेज करके स्क्वायर कर दीजिए। इस कमांड को देते ही स्क्वायर प्रोसीजर हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिट जाएगा। अगर आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव किए सही प्रोसीजर मिटाना चाहते हैं तो बस आपको इरेज ऑल कर दीजिए, सारा प्रोसीजर मिट जाएगा। तो अभी फिलहाल देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे अभी हम SQUARE स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर तो आता है, अब हमको इरेज करना है, ERASE इरेज कर दिए, और डबल कोट्स में SQUARE कर दिए। अब यहाँ से SQUARE, अच्छा पहले CS कर देते हैं, अब SQUARE करते हैं, अब नहीं आता है, बट FLOWER फ्लावर सब हट गया है ना स्टूडेंट। तो चलिए इरेज हो गया। तो अब मेमोरी बाइट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोसीजर प्रिमिटिव्स के एक समूह होते हैं। जब हम दो या दो से अधिक प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं किन्हीं अन्य प्रोसीजर के लिए करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब प्रोसीजर। सो स्टूडेंट इसको आप याद रखेंगे, एक से अधिक जब प्रोसीजर का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब प्रोसीजर। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये आपके होमवर्क है, ये सब सारे क्वेश्चंस को आपको बना करके 6200390793 पे फोटो खींच करके ये व्हाट्सअप करना है, जो हम आपका चेक करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट हमारे वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसको लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, तो और हमें कमेंट भी कीजिए स्टूडेंट कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो ये सब सारे हमारे क्या है, त्रिभुज की आकृति बनाने के लिए प्रोसीजर लिखिए स्टूडेंट, उसके बाद सही मिलान कीजिए। और ये है आपके जैसे मैं एक लोगो प्रिमिटिव हूँ, मुझे पहचानिए और मेरा नाम लिखिए, तो यहाँ पर से आपको इस सब के नाम लिखने हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा इसलिए आपको थैंक यू।
और एवरीवन हैज़ टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। स्टूडेंट, आप ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ाया आपको, वो सब सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए उसको। तो मिलते हैं, थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिर से एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।